MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में किए गए आतंकियों के महापाप के बाद देश भर से जो एक ही मांग उठ रही है वो है बदला। हर कोई इस नापाक हरकत का हिसाब चाहता है। वहीं मोदी सरकार भी पहलगाम के इंतकाम का इंतजाम करने में जुटी है। इसी कड़ी में सोमवार की सुबह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सबसे पहले आर्मी चीफ से मुलाकात की और फिर पीएम मोदी के साथ करीब 40 मिनट तक चली मीटिंग में मंथन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि ये अभी शुरुआत है, जमीन से भी निकालकर उन लोगों को जो इस कार्रवाई में शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सिंधु जल समझौता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार कहा है कि पाकिस्तान इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधि करेगा, आतंकवादी कार्रवाई करेगा, हमारे लोगों को, निर्दोष लोगों का नरसंहार करेगा, तो निश्चित रूप से हम लोग इस प्रकार की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिहार के बाद मन की बात में पीएम मोदी ने साफ और सख्त लहजे में पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ कड़े एक्शन की बात दोहराई। वहीं जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। यहां भी आतंक के खिलाफ एक्शन की आवाज उठी। मैं हर वक्त डायलॉग को फेवर करता था, मैं हर वक्त चाहता था कि बातचीत हो, मगर बताइए उन लाशों के को क्या कहेंगे और उनके घर वालों क्या कहेंगे? क्या हम बात करेंगे? क्या ये इंसाफ है? आज भारत चाहता है, वो नहीं, बालाकोट नहीं, आज भारत चाहता है कि ऐसी बात हो कि इसके बाद कभी ऐसी चीज ना हो। इसी बीच दिल्ली में एक और बड़ी बैठक हुई। रक्षा मामलों की स्थायी समिति की बैठक में भी पक्ष और विपक्ष के तमाम नेता शामिल हुए। अब उसके बाद फिर कयास शुरू हो गए हैं कि किसी भी पल कुछ बड़ा होने वाला है। 22 अप्रैल को ये क्रूर आतंकवाद हमला हुआ पहलगाम में, सूत्रधार पाकिस्तान था, इसमें कुछ संदेह की बात नहीं है। उसी दिन, उसी रात को कांग्रेस पार्टी ने मांग की कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करें। 24 तारीख को यह सर्वदलीय बैठक हुई। अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री वहां मौजूद नहीं थे, पर रक्षा मंत्री थे, गृह मंत्री थे, अन्य मंत्री थे। कांग्रेस पार्टी की ओर से जो हमारे कुछ सवाल हैं, हमने सरकार को अवगत कराया, पर हमने ये कहा कि इस संवेदनशील समय में हमें एक होना है, एकजुटता की जरूरत है, एक सामूहिक संकल्प की जरूरत है। तीनों सेनाएं अलर्ट पर हैं। दुनिया को भारत की तरफ से संदेश दिया जा चुका है। डिजिटल और डिप्लोमेसी के मंच पर पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है। दुनिया का कोई देश पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा। हालांकि सियासी गलियारों में भी कुछ सवाल थोड़ा शोर करने लगे हैं। विपक्षी खेमे से भी मांग उठने लगी है कि कड़ा कदम उठाए सरकार। हम समाजवादियों का पूरा समर्थन है उनके जलबंदी के लिए। उसी के साथ साथ हमारी मांग है कि शहीद परिवारों के सदस्यों को, उनके परिवार को 10-10 करोड़ से सरकार मदद करे। साथ ही में सरकार उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे। ये हमारा मानना ये है कि ऐसे टेररिज्म को रोकने की ज़रूरत है और सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी, आपको तो पहले किसी को जान लेने का इख्तियार नहीं है। दूसरा, आप हमारे वतन में आकर आप जो इनोसेंट टूरिस्ट हैं उनका समुदाय पूछकर, उनका रिलीजन पूछकर उनको गोली मारना, ये बदतरीन हरकत है ये। और पाकिस्तान इन चीज़ों को रोकना ज़रूरी है। पाकिस्तान ये समझना ज़रूरी है कि आप किस देश के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं। उनका जो एनुअल बजट है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बजट उससे बढ़ के है। और वो लोग जो है, भारत से उनका टाइम आधा घंटा पीछे है। उन्होंने आधा घंटा पीछे नहीं है, उन्होंने 30 साल पीछे भारत से। बहरहाल पहलगाम की पीड़ा ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। वहीं भारत भी अपने एक्शन की झांकी दिखा चुका है। पीएम मोदी के
हाई लेवल प्लान से पाकिस्तान अब पूरी तरह घिर गया है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान पर होने वाला है भरपूर वार। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।